कि वचनों के द्वारा कि पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है, वो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रभु की इच्छा के अनुसार क्या करता है, प्रार्थना करता है। तो थोड़ा टाइम के लिए, थोड़े देर के लिए अपन पवित्र आत्मा की सहायता लेंगे कि नहीं? तो डोले बंद कर दो, आग बंद कर दो और अन्य भाषा में प्रार्थना चालू करो। हालेलुया 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 ही रमारा दा 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 शिरा नमारा दा 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 शिपहर कतीर दा 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 शिपर न कतीर दा 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 शिर दा 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 हिपहर नमारा दा 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 शिरा नमारा कतीर दा दा शिरा नमारा दा 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 शिरा नमारा दे कतीर दा 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 शिपर दे दे कतीर नमारा कतीर दा 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 शिरा नमारा दा 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 शिपहर कतीर नमारा कतीर दा 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 शिरा नमारा दा 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 शिरा नमारा कतीर दा 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 शिरा नमारा दा 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 शिरा नमारा दा 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 शिप कतीर नमारा कतीर दा दा शिरा दा 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 हिपहर कतीर नमारा दा 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 हिपहर नमारा कतीर दा दा शिरा नमारा दा 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 शिरा नमारा कतीर हिपेर कतीर नमारा दा 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 शिरा नमारा कतीर दा 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 शिरा नमारा दा 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 शिरा नमारा दा दा दा। सब लोग बैठ जाएंगे। आग बंद करेंगे, प्रभु के उपस्थिति में आएंगे। आग बंद करेंगे सब लोग। हे प्रभु, हे पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझे ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, तुमने हमारा दिन भर पूरे दिन ख्याल रखा। इस समय तक तुमने हमारा ख्याल रखा, हमको अपने ज्ञान में बढ़ाया, अपने वचनों का ज्ञान हमें दिया। हमारी जी भूल हो रही थी, उसका अपने प्रेम से सिखाया। वो कैसी भूल हमसे हो रही थी, आपने हमें आपके सत्य का, सच का ज्ञान दिया, जिससे हमारा जो बंधन था वो टूट गया। इसलिए हम हमारा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज इधर बोलने वाला मैं नहीं, तो पवित्र आत्मा तुम मेरे मुँह से बोलने वाले हो। इधर आने वाले हर एक व्यक्ति की क्या इच्छा है ये आपको मालूम है प्रभु। पवित्र आत्मा आपको मालूम है इस लोगों के क्या क्या हृदय में चल रहा है, वो आपको मालूम है, और उसके हर सवाल के जवाब आप मेरे मुंह से उनको देंगे, ये मेरा विश्वास है। हे पिता, हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह तो मेरे साथ है, लेकिन इस समय आप लोगों का भी अनुग्रह कृपया का हमको जरूरत है। इसलिए कि ये पिचिंग मैं कर रहा हूँ हिंदी में, ये मेरा पहला पिचिंग है।
इससे पहले हिंदी में मैंने किया नहीं कभी। मैं करता हूँ अपने लोकल भाषा में, हमारे गांव में, लेकिन पहला टाइम है कि हमको हिंदी में करने का मौका मिला है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अभी ब्रदर ने हमको, हम तो मच्छी वाले हैं, मछुआरे हैं, हम मछुआरे हैं। हाँ, हम मछुआरे हैं। 2 महीने तक हमको क्या है, छुट्टी है। बोट हमारा लिया है ऊपर, अभी बोट जाता नहीं। 2 महीने तक जून जुलाई हमारा छुट्टी का दिन रहता है। ब्रदर बोला कि चलो जाएंगे। हम हमारा टिकट नहीं था इधर आने का, लेकिन प्रभु की क्या इच्छा थी, हमको मिल गया चांस। हमारे जगह, दूसरे की जगह हम दोनों आ गए। आने वाले थे गणेश ब्रदर के साथ दूसरे 2 जन, लेकिन प्रभु की क्या इच्छा थी कि हमको आने का मौका मिला, प्रभु ने दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। तो मैं अपनी गवाही बताऊंगा। मैं जन्म से क्रिस्ती हूँ, मैं जन्म से क्रिस्ती हूँ। कौन कौन है इधर जन्म से क्रिस्ती? कौन कौन है, हाथ उठाओ। वैसा ही मैं भी जन्म से क्या था, क्रिस्ती। लेकिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा ही जुलाई का महीना था, मैं गया था मेरे फैमिली के साथ चेन्नई मद्रास वेलंकन्नी, उधर गया था घूमने। घूमने के बाद आया घर पे आया तो बोट तब तक जाने का टाइम नहीं था, थोड़ा टाइम बचा था जुलाई के एंड में। तो मैंने ऐसा ही हमारे घर में नेट था, इंटरनेट वाईफाई लगाया था, तो टीवी लगा के मैं बैठ गया उधर, और यूट्यूब पे मैंने यूट्यूब चालू किया। तो उधर मेरे को सिस्टर का टीचिंग मिला, यूट्यूब पे सिस्टर का टीचिंग मिला। तो गौरी सिस्टर का टीचिंग मिला पहले मेरे को यूट्यूब पे। तो वो मैं सुनने लगा टीचिंग, सुनते गया। तो पहले मेरे को लगा ये टीचिंग दे रहा है, ये टीचिंग जो मैंने बचपन से सुना था, बचपन से जो कुछ भी सुना था उसके विपरीत है। विपरीत का विपरीत उल्टा है। जो मैंने सुना था संसार से, बचपन से, उससे उल्टा है। तो मैं भी सोचने लगा कैसा वो मेरे, जब मैं सुनता था वो मेरे में, और पहले का वो टीचिंग मैंने भी सुना था, किधर भी बचपन से सुना था, उसके अंदर क्या होने लगा, लड़ाई, ये सही कि वह सही। क्योंकि बचपन से जो भी सुना था उसके विपरीत था, उल्टा ही था सब। सिस्टर बोल रही थी प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है, हम बोल रहे थे कि हम, प्रभु ने हमको दिया नहीं, हमको मांगना पड़ेगा। सिस्टर बोल रही थी प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, वो हमारे अंदर ही रहता है। और मैंने बचपन से सुना था कि पवित्र आत्मा को हमको मांगना है। वो गाना रहता हमारे मराठी में कि पवित्र आत्मा हम पर आ जाओ, हमारे दिल में बस जाओ। तब मैं जब टीचिंग सुन रहा था तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश रहती थी, कैसा है, पहले सुना ये सही है कि ये सही है।
वो सही है कि ये सही है। लेकिन वचनों के द्वारा जब बताने रहेगी, मैं टीचिंग सुनने लगा, वचनों का ज्ञान आने लगा, तब मेरे को समझ में आ गया कि जो मैंने पहले सुना था वो सब गलत था और ये जो वचनों के अनुसार है यही सही है। जब मैंने वचनों के अनुसार जो था वो ग्रहण किया, वो स्वीकारा, तब मेरा जीवन बदलने चालू हो गया। मेरी एक ऐसी गवाही है, किसी को इधर प्रीचिंग करने का, प्रीचिंग ना, प्रीचिंग समझो बात को, पहली बार है मेरा हिंदी में और मेरे मुंह से आता है मराठी, तो समझो किस किस को इधर प्रीचिंग करने का, इधर खड़ा रह के प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने का है, किस किस को करने का है। इतने हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इतना डरपोक था, डरपोक के क्या बोलेंगे, इतना डरपोक डरते थे, इतना डरते थे। तो आपको अभी समझ में आएगा, मैं बताऊंगा तो कितना मैं डरता था इधर खड़ा रहने को आगे। मैं जन्म से किसते था, लेकिन कभी भी वेदी पर पढ़ने को आता है, बाइबल का वचन बिनती पढ़ने को आता है, ये कभी नहीं किया। बचपन से शादी तक कभी नहीं किया। स्टेज पे आने को मेरे को बहुत डर लगता था, ऐसा डर लगता था। ये मैंने माइक लिया है, ये माइक मैंने कभी भी लिया नहीं था बचपन से। तभी कितना 2023 तक माइक को मैंने हाथ भी नहीं लगाया था पिचिंग करने को। ऐसे लगाया था पिचिंग करने को कि बाइबल का वचन स्टेज पे आके मिस्सा बलिदान में आके दूसरों को बताने का एक काम मैंने कभी नहीं किया था। इतना मेरे अंदर क्या था, डर था। उसको हम डर भी कह सकते हैं, और दूसरा उसको हम लाजला क्या बोलता, लाज शर्म बहुत थी मेरे अंदर। लाज हमारे लाज शर्म बहुत थी। तो हम कभी भी माइक पकड़ने और सुसमाचार बाइबल का वचन बताने को नहीं चढ़ते थे स्टेज पर। लेकिन क्या हुआ, एक दिन हमारे शादी हुआ है हमारा ना, मेरा शादी हुआ है। तो शादी के दिन मेरा पैरिश पालिका दूसरे गांव का और मेरी पत्नी का बीबी का पैरिश है दूसरे गांव का। तो शादी होती है हमारे इधर, तो जो पत्नी रहती है उसके पैरिश में शादी रहती है। तो मैं तब पाली पैरिश का वो थी उत्तर पैरिश की। तो शादी को हम गए, तैयार होके गए और बैठे। शादी के जोड़े को पीछे बैठा था कि आगे बैठा था, आगे बैठा था। तो मैं गया शादी को आगे बैठाया, लेकिन आगे बैठने को भी कभी चर्च में आगे बैठा नहीं, चर्च में आगे कभी बैठा नहीं, लास्ट में नहीं तो बाहर। आपकी इधर दफन भूमीला काय बोलता, सिमित्री जो दफनाते आदमी लोग को, कब्रस्तान। वो हमारे इधर कब्रस्तान है चर्च के सामने ही, चर्च के। तो चर्च में नहीं बैठते थे, जाके कब्रस्तान में बैठते थे, उधर से मिस्सा बलि सुनते थे। लेकिन इसलिए कि आगे बैठने को डर लगता था, शर्मा जाते थे, वो तो पीछे बैठ के सुनते थे हम। लेकिन शादी के दिन तो आना ही पड़ेगा, पीछे कैसे बैठ सकते हैं। तो बेटा या आगे बैठा या मिस्सा बलिदान चालू हुआ,
सब चालू हुआ मिसा बलिदान पे। तो मैं थे बीबी से ज़्यादा मैं पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मिसा बलिदान में, शादी के मिसा बलिदान में पति और पत्नी को किसी को भी वो बोलने के लिए सुसमाचार नहीं तो पाठ पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है ना। तो मैं बीबी से ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं गया नहीं, मैंने वो लिया ही नहीं, मेरे को देते थे तो मैंने बोला मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरे बीबी ने लिया, मैं से मेरे से कम पढ़ी हुई हो, उसने लिया, लेकिन मैंने नहीं लिया, मेरे को डर लगता था इसलिए। तो मैं बैठा था और सब हो गए मिसा बलिदान, और फादर बेसिंग वचन तो शादी लगाने को आता है नीचे। तुम्हारे इधर कैसे है मालूम नहीं, हमारे इधर फादर लोग नीचे आते हैं वेदी के सामने ऐसा, उधर वचन देते हैं, पति को पत्नी से वचन देते हैं, पत्नी को पति से। तो हमारे पैरिश में क्या होता था, जब फादर लोग आए, मैं बीबी के चर्च में था, उधर हमारा शादी उसने फादर लोग ने लगा दिया, बेसिंग विसिंग किया, अंगूठी डाला, सब डाला, तो सब डाला, और फादर लोग हम 5 के 6 जोड़े थे, एक ही मिसा बलिदान में 5 के 6 जनों के शादी होने वाली थी, उधर सब लोग खड़े थे। तो वो चर्च में क्या ज़्यादा फादर लोग थे, 3 के 4 फादर लोग थे मिसा बलिदान को। तो वो सब एक एक ऐसा जोड़े को लेके उसने उसका शादी का संस्कार उनको दिया फादर लोग ने। तो जब शादी का संस्कार दिया तो मैंने प्रभु का उधर ही क्या किया, उसको धन्यवाद दिया, उसकी महिमा की, उधर ही खड़ा होके मैंने बोला प्रभु आपका धन्यवाद। क्यों धन्यवाद का, आपको क्या लगता है क्यों धन्यवाद किया मैंने प्रभु का उस समय? हाँ, सामने आए थे इसलिए नहीं, शादी हुआ था इसलिए भी नहीं, मैंने इसलिए प्रभु का धन्यवाद किया था कि फादर लोग हमारे चर्च में क्या रहता है, वो जोड़ा लगाने के लिए, शादी लगाने के लिए फादर लोग माइक लेके आते हैं, माइक, और पति और पत्नी को वो वचन माइक में बोल के देना पड़ता है, वो माइक में बोलने का रहता है। लेकिन हम बीबी के चर्च में गए थे, उधर क्या हो गया, 3 4 5 जोड़ा था, तो 2-3 फादर थे, वो एक ने फादर ने जोड़ा लिया, वो उसका शादी लगाया, तो उधर वो माइक नहीं लेके आए, उधर वो क्या माइक नहीं लेके आए, ऐसा ही बोला। तो उधर माइक नहीं लेके आए थे ना फादर लोग, इसलिए मैंने परमेश्वर का क्या किया, धन्यवाद किया कि फादर लोग माइक नहीं लेके आए। इतना मैं डरता था, इतना मैं क्या करता था, डरता था। तब प्रभु में आने के बाद जब मेरे को वचन का ज्ञान हुआ, तो वो डर का आत्मा मेरे अंदर जो काम कर रहा था, तो वचनों से मेरे को प्रभु ने सिखाया कि उस आत्मा को कैसे हम भगा सकते हैं, कैसे हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। अपन को मैं अपन कहते माझे टोंडन अपने को अपने को गुस्सा होता है तुम लोग, होता है गुस्सा, मेरे पे होता है, मेरे मुंह से क्या गलत, हालेलुया, मेरे मुंह से गलत शब्द निकलता है वो मराठी का, तो गुस्सा आता है नहीं ना? तो पहले ये बताओ मेरे को, गुस्सा ब्रदर तोच द्या,
हालेलुया, हालेलुया। गुस्सा आता होगा तो पहले ही बता दो मेरे को। नहीं आता है ना? नहीं, हम लोग आए हैं आज, छठा दिन है हमको मांडर में आते आके, तो हमने देखा आपके लोगों को वो गुस्सा नहीं करते, अच्छे लोग हैं। तभी तो इधर आया मैं। गुस्सा करने वाले लोग होते तो आता नहीं। अच्छे लोग हैं ना, गुस्सा नहीं करते ना, तो सीखने का है किसी को। मैंने क्या किया, ब्रदर लोग सिस्टर लोग अपन को सिखाते हैं कि वचन क्या है, परमेश्वर का वचन, और क्या है, बीज है, बीज। वो बीज है, और अपना हृदय, अपना हृदय ना, हृदय, अपना हृदय क्या है, जमीन है। तो उस जमीन में परमेश्वर का वचन का बीज जब डालते हैं तो उसको फसल आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है ना। पहले ये मालूम नहीं था मेरे को, बचपन से ख्रिस्ती था लेकिन ये मालूम नहीं था। जाने का तो जाने का चर्च में, जब मन किया तब जाने का, जब मन किया नहीं जाने का तो नहीं जाने का, ऐसा मेरा जीवन था। लेकिन ये मालूम नहीं था कि वचन ईश्वर का बीज है, इसलिए कि वो ध्यान से सुनते ही नहीं थे हम लोग चर्च में भी। लेकिन जब सुना हमने अच्छे से वचन को, टीचिंग को, तब मेरे को समझ में आया वचन एक क्या है, परमेश्वर का बीज है। वो अपने हृदय के जमीन में उसको पेरना पड़ता है। पेरना मतलब बोना पड़ता है। ऐसा सहायता करो मेरा, थोड़ा थोड़ा, हाँ, सहायता करो। वो बोना पड़ता है। वो बोने के टाइम तुरंत फसल आता है। आता है ना? नहीं आता है तो टाइम लगता है कि नहीं? टाइम लगता है। लेकिन आपने एक अनुभव किया होगा, अनुभव, अनुभव है ना, आपने एक अनुभव लिया होगा। आप लोग किसान है ना, किसान, सब लोग किसान है, सब लोग। मैं भी किसान था, अभी मछुआरा हो गया। पहले किसानी का काम किया हमारे इधर, अभी मछुआरा का काम करता है। तो पहले क्या, तुम्हारा खेत होगा तो तुम देखते होगे कि जो अच्छा बीज जो पेरा जाता है उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन उस एक खेत में वो खरपतवार आता है, बुरी चीज, वह आने के घास, वह आने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत रहती है। हाँ, उसके देखभाल करने की जरूरत रहती है, नहीं ना? अच्छे बीज के लिए मेहनत करने की जरूरत होती है, लेकिन खरपतवार को उगने के लिए, बढ़ने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाती है। वैसे ही जब हम प्रभु का वचन बोलते हैं, वो क्या है, अच्छा बीज है। उसको आने के लिए उसके अच्छे से देखभाल करनी जरूरी होती है। लेकिन देखभाल करते करते अपने को संयम 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 है ना, और संयम रखना बहुत जरूरी है, धीरज रखना बहुत जरूरी रहता है। लेकिन क्या होता है, अपन के जीवन में जो बुरा चीज होता है वो बढ़ने के लिए मेहनत करने की जरूरत रहती है। अपने मुंह से गंदा शब्द निकलता है, दूसरों का ठट्टा करते हैं, ये भी अपने हृदय में जो नफरत का बीज गिरा है ना, उसका ही फसल है। लेकिन वो फसल, उसको मेहनत नहीं लगता है, वो फटाफट में जल्दी जल्दी वो बढ़ता है। लेकिन अच्छे बीज के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। तो मेरे अंदर भी क्या था, वो डर का आत्मा कर रहा था।
वो शर्म का आत्मा था। मैं आगे आ नहीं पाता था, माइक पे बोल नहीं पाता था। तो मेरे को एक वचन मिला, प्रभु ने एक वचन दिया। किस किस को चाहिए वचन? किसके अंदर है डर का आत्मा? किसके अंदर डर है, शर्म है ना? तो वचन ले लो और इसकी घोषणा करते रहो। दो तिम्मती, दो तिम्मती ला, दो तिम्मती एक साथ, दो तिम्मती एक साथ। दो तिम्मती एक का साथ। ईश्वर है ना हमें, और पीछे दौड़ रहा हो, उसके पीछे बोलो। ईश्वर ने हमें बल्कि सामर्थ्य, प्रेम, दूसरा वचन है दूसरा वचन कुछ मैं पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दौड़ रहा हूँ, मेरे पीछे बोलो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। फिर से बोलता हूँ, फिर से मेरे पीछे दोहरा हो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। वचन क्या बता रहा है? वचन क्या हमको सिखा रहा है? कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, बल्कि किसका आत्मा दिया है? सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया। तो जो मेरे अंदर डर था वो किधर से था? हाँ, यही वचन को मैंने लिया, मैं बोलने लगा दिन रात कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, परमेश्वर ने मुझे भय का नहीं लेकिन सामर्थ्य का, प्रेम का, संयम का, और उसके साथ में ये बोलता था, उसके साथ में दूसरा भी मैंने जोड़ा था। फिर से मैं बोलता हूँ, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं लेकिन सामर्थ का, प्रेम का, संयम का और सुसमाचार प्रचार करने का आत्मा दिया है। ऐसे मैं बोलता था हर दिन, दिन रात यही वचन की घोषणा करता था। हमारे बोट में भी जाते थे मच्छी पकड़ने को, बोट का काम भी करते थे, उधर भी यही वचन का मैं क्या करता था? घोषणा करता था, घोषणा करता था, दिन रात बोलता था मैं। क्योंकि मेरे को बहुत चाहत थी, जब मैं वचन में आया मुझे को बहुत चाहत थी कि मैं खड़ा रह के प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करूं, लेकिन डर के वजह से
भय की वजह से और शर्माने के वजह से मैं आगे आता नहीं था। तो मेरे को बहुत चाह थी मैं आगे आके प्रभु का सुसमाचार प्रचार करूं। तो मैंने यही वचन लिया, यही वचन की घोषणा करता रहा, दिन रात यही वचनों की घोषणा मैं करता रहा। तो जब मैं घोषणा करता था तब मेरे को ऐसा लगता था कि जल्दी हो जाएगा, जल्दी इधर बीज डाला उधर फसल आएगा। लेकिन ऐसा नहीं रहता है, उसको क्या रहता है, समय रहता है। हमारे ब्रदर लोग बोलते हैं, गणेश ब्रदर हमारे इधर और मराठी में बोलते हैं पेरनी और कापनी। क्या बोलते हैं हमारे इधर ब्रदर गणेश? पेरनी और लंबा करते हैं। और को क्या करते हैं? लंबा करते हैं। लंबे का मतलब समझते हो? पेरनी और पेरने को क्या बोलते हैं इधर? बोना और काटना। और म्हणजे और के बीच में बहुत लंबा खींचता है वो, इसलिए खींचता है कि वो समय को दर्शाने को वो ये बात कहते हैं। तो मेरे को भी जब वचन में आया तो मेरे को भी समझ में आने लगा कि पेरना और काटना नहीं है, उसके बीच में क्या है? समय है। तो समय को बिताने के लिए अपने पास संयम की बहुत जरूरत होती है। संयम नहीं रहता है ना, वो जीवन में वो बीज का अनुभव नहीं कर सकता है। संयम नहीं रहता है, वो क्या करता है? बीज को बोता है और बीज को बोता है, बोने को तो बोता है, लेकिन उसके पास संयम नहीं रहता है तो क्या बीज को बोने का बाद में छोड़ देता है। ये मैं बोल रहा हूँ, वचन बोल रहा हूँ, वचन बोल रहा हूँ, उसकी घोषणा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जीवन में वो दिखाई नहीं देता है। तो दिखाई नहीं देता है, वो शैतान उसके अंदर क्या डालता है कि तुम वचन बोल रहे हो लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, तो वचन छोड़ दो बोलना। ऐसा होता है किसी के साथ? होता था? किसी ने वचन बोला है? बोलते हैं कोई भी वचन बोलते हैं? तो वचन बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुरंत हो जाता है, उसके लिए समय लगता है। तो शैतान कितना भी झूठ डालो तुम्हारे अंदर कि तुम वचन बोल रहे हो और तुम्हारा काम नहीं हो रहा जिसके लिए तुम बोल रहे हो, तो तुम वचन को बोलना छोड़ दो। ये क्या? शैतान का झूठ है। वचन, प्रभु का वचन कहता है मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द मेरी इच्छा पूरे किए बिना मेरे पास नहीं लौटता है। जब उसके मुंह से परमेश्वर का वचन मुंह से निकलता है तो वो काम पूरा करके ही परमेश्वर के पास लौट जाता है। तुम जब वचन बोलते हो तो वचन, बोला हुआ वचन वो काम करके ही वापस आएगा, लेकिन तुम बीच में ही बोलना उसको छोड़ दिए तो वो क्या करेगा? काम करेगा? हाँ, उसके लिए संयम की बहुत बहुत जरूरत है। मैंने भी वचन बोलना घोषणा किया तो मेरे जीवन में क्या बोलते हैं, जल्दी वो उसका परिणाम मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं वचन को बोलना कभी बंद नहीं किया। तो वो बोलता ही रह गया मैं, और बोलता ही रह गया, बोलता ही रह गया। एक दिन ब्रदर ने, गणेश ब्रदर ने, हमारे इधर प्रार्थना रहती है, उधर मेरे को बोला प्रार्थना के बाद कि ब्रदर कल तुमको क्या करने का है? प्रवचन देने का है। उधर उस टाइम घर में हम प्रार्थना करते थे
तो बोला तुमको अब प्रवचन देना है। तो जब उसने गणेश ब्रदर ने बोला तुमको प्रवचन करना है, तो मैंने कभी माइक पे बोला नहीं था। लेकिन जो मैंने वचन बोला था, बोलते रहता था मैं वचन, उस वचन ने ही मेरे को उधर खड़ा करके लोगों के सामने बोलने की क्या दी, सामर्थ दी। वही वचन ने मेरे को उधर परमेश्वर को वचन की घोषणा करने की, परमेश्वर के वचन सुनाने का सामर्थ दिया। वही वचन ने मेरे को उधर खड़ा किया। जो मैं बोलता था, पहले खड़ा रहने को शर्माता था, डरता था, लेकिन जब वचन बोलने लगा तो वही वचन ने मेरे जीवन में क्या किया, काम किया, कार्य किया। तो जब भी कोई भी वचन बोलता है तो वचन बोलने का बीच में छोड़ने का नहीं, जब तक उसका रिजल्ट फसल ना आ जाए। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। कितना ये 5वां दिन, हाँ 5वां दिन है। ब्रदर लोग आपको सिखा रहे थे, क्या सिखा रहे थे? परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में सिखा रहे थे। तो एक प्रश्न ऐसा है मेरा, अनंत जीवन मतलब क्या? अनंत जीवनला काय बोलतात? अनंत जीवन, शाश्वत जीवन, उसका मतलब क्या है? हाँ, अनंत जीवन, हाँ, जिसका अंत नहीं है। वो कब मिलने वाला है? वो कब मिलेगा हमको? अनंत जीवन कब मिलेगा हमको? हाँ, अनंत जीवन मिल गया है, मिल गया है? मेरे को नहीं लगता है मिल गया। भूख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनंत का जीवन का मतलब क्या है? अनंत जीवन, आप लोग क्या बोलते हैं? शाश्वत जीवन क्या अनंत जीवन? अनंत जीवन। अनंत का जीवन का मतलब क्या है? वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो अपन का दिया है कि देने वाला है अनंत जीवन मिला है? क्या लगता है अनंत जीवन क्या है? कभी ना खत्म होने वाला। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है अनंत जीवन क्या है? बाइबल क्या बताती है? अनंत जीवन, शाश्वत जीवन क्या है? देखना चाहते हो तो खोलो योहान का सुसमाचार, अध्याय 17 वर्ष नंबर 3। बोल, मैं तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को, ईसा मसीह को जान ले, यही अनंत जीवन है। क्या वचन क्या बता रहा है? वचन फिर से पढ़ो। वे तुझे
एक ही सच्चे ईश्वर को, ईसा मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जान ले, यही अनंत जीवन है। प्रभु को जो अपना पिता है, स्वर्गीय पिता है, उसको और उसने जो उसके पुत्र को भेजा था प्रभु यीशु, उसको जानना, इसका मतलब क्या है? यही अनंत जीवन है। इधर से ब्रदर लोग, सिस्टर लोग, आप लोगों के किसकी पहचान करा रहे थे? किसके बारे में बता रहे थे? हाँ, परमेश्वर के बारे में, उसके प्रेम के बारे में। सही है कि नहीं? सही है ना? तो अनंत जीवन प्रभु बता रहा है कि अपने पिता को जो स्वर्ग में है, उसको और उसके पुत्र को जाने। क्या करे? जाने, उसकी पहचान होना। इसका मतलब क्या है? अनंत जीवन है। मेरे को पहले लगता था अनंत जीवन ये है कि हम लोग मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे और उसके साथ रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं, ऐसा मेरे को पहले लगता था। लेकिन प्रभु बता रहा है इस पृथ्वी पर ही तुम जीते जीते उस अनंत जीवन को क्या अनुभव कर सकते हो। जब तुम अपने पिता को जो स्वर्ग में है, उसको और उसके बेटे को जब अच्छी तरह से जानोगे, तो अनंत जीवन के लिए स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। इधर ही तुम वैसा जीवन जी सकते हो उसकी पहचान के द्वारा। जब पिता की, प्रभु यीशु की अपन को अच्छी तरह से पहचान हो जाती है, उसके प्रेम की पहचान हो जाती है, उसने हमारे लिए क्या किया उसकी पहचान हो जाती है। जब उसकी पहचान अच्छी तरह से अपन को हो जाती है, तब समझ में आता है हमारा जीवन में जो जीवन हम जी रहे हैं वो स्वर्गीय जीवन, शाश्वत जीवन यही पृथ्वी पर ही जी रहे हैं। लेकिन उसकी पहचान हमको किधर से मिलेगी? पिता की पहचान किधर से मिलेगी? कौन देगा पिता की पहचान? पिता की पहचान जो स्वर्ग में है, उसकी पहचान हमको किधर मिलेगी? कौन देगा पहचान? हाँ, पिता की पहचान कौन देगा? कौन देगा? कोई बोलता नहीं, नाराज हो गए मेरे से। हाँ, कौन देगा पहचान? स्वर्गीय पिता की पहचान अपन को कौन देगा? बोलो ब्रदर। हाँ, दूसरों के प्रेम में। वचन हमें बताता है कि हमको स्वर्गीय पिता की पहचान, अच्छी तरह से पहचान उसका वचन ही दे सकता है। उसका वचन मतलब वचन क्या है? यूहन्ना 1:1 से क्या लिखा है? उधर 1 से आगे पढ़ो, 1 से। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। कौन था? शब्द ईश्वर था, जो आदि में था
जो ईश्वर के साथ था वही शब्द क्या था? ईश्वर था। मतलब प्रभु यीशु वो शब्द है परमेश्वर पिता का, जो जिसने हमको वो दिया है। उसका शब्द ही, बाइबल का वचन ही क्या है? प्रभु यीशु क्रिस्त खुद है। वो वचन का तुमको जैसा जैसा ज्ञान हो जाएगा, उसके समझ में आएगा, वैसे वैसे परमेश्वर का प्रेम का हमको क्या करेगा? अनुभव मिलते जाएगा। वचन के तुम कोई भी वचन सुनेगा तो तुम्हारे अंदर कोई भी शब्द, वचन नहीं बोल सकते, शब्द सुनेगा और तुम्हारे अंदर भय आएगा, डर आएगा, तो क्या है? परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। प्रभु के बारे में तुमको कोई भी सिखाएगा, प्रभु के बारे में तुमको कोई भी बताएंगे, कुछ भी करेंगे, बताएंगे, और वो सुन के तुम्हारे दिल में डर निर्माण हो जाएगा, डर आ जाएगा, तो समझ लेना शब्द सुन के प्रभु के बारे में कोई भी बताएंगे, मैं बताऊँ, सिस्टर बताएंगे, कोई भी बताओ इधर से, और सुन के तुम्हारे अंदर डर डर आ जाएगा, तो समझ लेना ये वचन के अनुसार नहीं है। क्योंकि वचन के अनुसार सिखाने से कोई भी आदमी के अंदर डर नहीं आता है, लेकिन बल्कि वचन सुनने से वो कोई भी बताएगा, वो वचन के खिलाफ बताएगा, तो तुम्हारे अंदर क्या है? इतना डर आ जाएगा। लेकिन वचन के अनुसार है, वचन के अनुसार वो सिखाता है, तो तुम्हारे अंदर डर कभी नहीं आएगा। तो डर क्या जाता है? भाग जाता है। और तुम्हारे अंदर क्या आता है? विश्वास आता है। वचन सुनने से, सिस्टर लोग सिखा रहे थे, वचन सुनने से, वो सुनने से हमारे अंदर क्या आता है? विश्वास आता है। तो जब हम वचन को सुनते हैं, हमारे अंदर डर आ जाता है, इसका मतलब वो वचन सही नहीं है। समझ में आता है? बोलता था मैं, कोई भी प्रभु के बारे में बता रहा है और तुमको प्रभु के बारे में बताने से तुम्हारे अंदर डर आ जाता है, तो इसका मतलब वो वचन के अनुसार नहीं है। क्योंकि प्रभु कहता है, बाइबल में लिखा है कि डरो मत। अपन को डर का आत्मा नहीं दिया है, तो किसका आत्मा दिया है? सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। और वचन सुन के डर आ जाता है, इसका मतलब ये वचन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जाने का है? खाना खाने को जाने का है? सुनने का है? नहीं, सुनेंगे खाना खाने के बाद। चलो खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अब खड़े हो जाओ, आँख को बंद करो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें अच्छी तरह से आपका वचन का ज्ञान दिया है। यहाँ से जो भी शब्द आपने वचन का सुनाया है, वो प्रत्येक इधर इधर जो जमा है और जो सुन रहे हैं, उसके प्रत्येक आदमी के हृदय के अच्छे जमीन में गिरे हैं और उसको 100 गुना फसल आया है, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर आपको।
हे प्रभु परमेश्वर, इधर आने वाले लोग उसका आप बहुत अच्छी तरह से सिखा रहे हैं। जो स्वर्ग का रहस्य, जो छुपा हुआ रहस्य था, जो हमसे जो छुपा हुआ था, वह आप लोग हमें प्रकट कर रहे हो। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे पिता, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन।